हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है दो दो एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाले दो दो आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन्हें भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ सभी आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस की हम बात करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआईएस ने 2928 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 4340 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर है, और एफआईएस की तरफ से फिर से में एक अच्छा खासा फिगर सेलिंग साइड का देखने को मिला है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं, तो चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन दो एसएमई आईपीओ की होने वाली है क्लोजिंग, रिकव सिक्योरिटीज एंड काबरा ज्वेल्स की। उसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी है, बट मंडे के दिन फिर से दो आईपीओ की क्लोजिंग होगी, लैंडमार्क इमिग्रेशन एसएमई आईपीओ एंड स्टैलियन इंडिया मेल लाइन आईपीओ। मतलब कि हमारे पास जितना भी पैसा होने वाला है, हमें इन चारों आईपीओ में एक साथ यूज करना पड़ेगा। कहना क्या चाहता हूँ, लेट्स से कि हमने कल के दिन जितना भी हमारा पैसा था, हमने इन दोनों आईपीओ में यूज कर दिया, और हमारे पास और पैसा नहीं है, तो वहां पर हम लैंडमार्क इमिग्रेशन स्टैलियन इंडिया आईपीओ को नहीं लगा पाएंगे। इस पॉइंट को हमें पहले पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पर हमें प्रॉपर्ली अपने फंड्स को मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम फिर भी रैंकिंग की बात करते हैं इन सभी आईपीओ में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रैंकिंग पर आएगा स्टैलियन इंडिया, क्योंकि मार्केट के मूड मोल को ध्यान में रखते हुए और सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेस पर हमारे पास पहले नंबर पर आ जाता है स्टैलियन इंडिया, सेकंड नंबर पर आ जाएगा रिकव सिक्योरिटीज एसएमई आईपीओ, थर्ड नंबर पर आ जाएगा काबरा ज्वेल्स, एंड फोर्थ पर आ जाएगा लैंडमार्क इमिग्रेशन। हालांकि चारों ही आईपीओ अच्छे होने वाले हैं, बट हाँ, अगर मार्केट का मूड मोल बिगड़ता है, तो वहां पर हमें एसएमई आईपीओ में सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी सबसे पहले। अब अगर हम वन बाय वन आईपीओ की बात करते हैं, तो मैं पर्सनली काबरा ज्वेल्स एंड रिकव सिक्योरिटीज दोनों ही आईपीओ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि दोनों ही आईपीओ मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिले हैं। बट मेरी पहली प्रेफरेंस होगी रिकव सिक्योरिटीज वाले आईपीओ, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन वाइज काफी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पर वो आईपीओ हमें एज कम्पेयर टू काबरा ज्वेल्स देखने को मिलने वाला है। बट ये दोनों आईपीओ में मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। और क्या आप लोग ये आईपीओ अप्लाई करने वाले, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले कैपिटल नंबर इन्फोटेक 26% का जीएमपी, ईएमए पार्टनर 0% का, ऑस्ट्रेलियन इंडिया 53% का, लैंडमार्क इमिग्रेशन 23% का, रिकव सिक्योरिटीज 81% का, काबरा ज्वेल्स 82% का, लक्ष्मी डेंटल 29% का, बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म 25% का, सत्यकर्ता शॉपिंग एसएमई आईपी 49% का, एंड कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट आईपी 0% का। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है सत्यकर्तार शॉपिंग एसएमई आईपीओ एंड कैपिटल इंफ्रा इनविट ट्रस्ट की लिस्टिंग। इन दोनों आईपीओ की में कल के दिन लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। पर्सनली मैंने यहाँ पर किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते, तो मेरी इसमें एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते, मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। यही इसमें मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। और वैसे भी स्पेशली एसएमई आईपीओ में तो मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए होते हैं कि जैसी कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर इमीडिएटली प्री ऑर्डर में ही ऑर्डर डालकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, बट एक बार के लिए मैं वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाता है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली मार्केट को मालूम है। और ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है, फिर तो हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं और वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट अगर लोअर सर्किट लग गया, फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इसी वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। बट आप लोग अपने रूल्स अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग खुद बनाइएगा, जहां पर मैंने अपने रूल्स डिस्कस करने की कोशिश करी है फॉर एजुकेशन पर्पस। क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में
किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करें, हमारी सिंपली बात होती है कि 23,400 हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है और वहीं पर ही मार्केट रिवर्सल लेती है और वहां से हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया बना हुआ था जहां से भी हमें बाउंस देखने को मिला, बट हमने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो सिंपली हमारे लिए 23,400 रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाता है और सस्टेन करता है, तो वहां पर हमें ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है अपकमिंग 100 से 200 पॉइंट की। नीचे की साइड बात करते हैं तो 23,260 के नीचे अगर मार्केट जाती है, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की भी अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है और हमारे पास 23,100 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे और इस लेवल के नीचे तो हमें मार्केट में मेजर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो या कोई भी काम करना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।